हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। बात करेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स का। डॉलर इंडेक्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये डॉलर इंडेक्स जो है ये जिस साइड में जाती है ना, पूरा मार्केट उसके अपोजिट साइड में चली जाती है। अगर डॉलर इंडेक्स हमारा अप साइड में जा रहा है तो पूरा मार्केट डाउन साइड में जाती है, और अगर ये डॉलर इंडेक्स डाउन साइड में जा रहा है तो पूरा मार्केट अप साइड में जाती है, पूरा ग्लोबल मार्केट। अब इस ग्लोबल मार्केट में हमारा भी मार्केट ऑब्वियसली आएगा, चाहे वो हम अपना स्टॉक मार्केट की बात करें या अपने कमोडिटी मार्केट की बात कर ले, है ना। तो बेसिकली आज तो हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं अपने इंडियन मार्केट का, मतलब स्टॉक मार्केट का, जहां पे हम निफ्टी की बात कर रहे हैं, सेंसेक्स बाय डिफॉल्ट, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी की बात कर रहे हैं, स्टॉक की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल स्टॉक की, है ना। तो हम इंडेक्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, तो आप जानते हैं कि ये भैया जिस साइड में जाएगा उसका अपोजिट हमारा मार्केट जाएगी, सिंपली, है ना। तो ये तो हमको पहले से भी पता है क्योंकि इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो आपको पहले भी बना करके दिया है। लेकिन आज का वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, जब हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं, जब भी एनालिसिस कर रहे हैं मार्केट को, चाहे हमने निफ्टी को एनालिसिस किया, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सबको हमने एनालिसिस किया, लेकिन अगर इस इंडेक्स को एनालिसिस आपने नहीं किया, यूएस डॉलर इंडेक्स को एनालिसिस नहीं किया, तो आप समझ लेना कि आपने आधा अधूरा एनालिसिस किया है, जो बिल्कुल आपको मार्केट में ट्रैप कर सकता है ना। तो आज हम ये देखने वाले सबसे पहले कि भैया इसको एनालिसिस करना होगा, और कैसे करना होगा हम आज यही देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको एनालिसिस कर सकते हैं। ओके, अब देखो सिंपल हमारे पास ये भी रहता है कि भाई इसको जब हम एनालिसिस करेंगे तो क्या हम इसको इंट्राडे में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स का टाइमिंग जो है वो 3:30 बजे, भाई सुबह में एक तरह से बोल सकते हैं, सुबह में खुलता है, रात में 2:30 बजे क्लोज होता है, 1 घंटा का सिर्फ ब्रेक होता है, बाद बाकी एकदम से चलते रहता है वर्किंग डे में, बाद बाकी सैटरडे संडे ऑफ रहती है ना। लेकिन आप जानते हैं हमारे इंडियन मार्केट का टाइमिंग तो 9:15 है, शाम में 3:30 में क्लोज हो जाती है मार्केट। तो क्या इंट्राडे में हम एनालिसिस करेंगे कि हाँ इंट्राडे में एकदम से सेम टू सेम चलेगा? नहीं, इंट्राडे में एनालिसिस नहीं करते। इंट्राडे एक अलग टॉपिक हो जाएगा, उस पर हम आप अगर इस वीडियो पे 500 प्लस का लाइक जो हम टारगेट रखेंगे उसको आपने अगर पूरा कर लिया तो हम इंट्राडे में भी बात करेंगे, इसको और बारीकी में जाएंगे। लेकिन आज हम इंट्राडे में बात नहीं करें क्योंकि वो एक एकदम से क्रिटिकल टॉपिक है जिसमें एकदम बारीकी से आपको चीज़ों को देखना होता है ना। तो आज हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, यहाँ बात करने वाले हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में, मतलब लॉन्ग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे। ओके, कि 1 डे का टाइम फ्रेम में, या फिर 1 वीक या 1 मंथ का टाइम फ्रेम, 3 मंथ, 6 मंथ या 12 मंथ के टाइम फ्रेम में हम इसको एनालाइज करेंगे। इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मतलब एडीआर जो मैंने आपको बताया था, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका एनालिसिस होता। हमेशा आप अपने एनालिसिस में इसको जरूर इंक्लूड रखें, हर तरीके से इसको इंक्लूड रखिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है फैक्टर हो जाएगा आपका मार्केट का एनालिसिस करने का, और मार्केट में आप किस तरह से प्रिडिक्शन करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये इंडेक्स, है ना। तो सबसे पहला अगर हम इस इंडेक्स की बात कर ले कि हम कैसे इस चार्ट को लगाते हैं, आप सीधा ट्रेडिंग व्यू गूगल में जाके सर्च कीजिए, ट्रेडिंग व्यू, और वहां पे आप देखिए डॉलर इंडेक्स, है ना, यूएस डॉलर इंडेक्स, DXY, जिसको हम DXY के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये इंडेक्स हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स हो जाता है। अब आप बोलोगे क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस इंडेक्स का, कि पूरा ग्लोबल मार्केट इसी के बेसिस पे चल रहा है, मतलब इसका उल्टा चल रही है, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि हम जानते हैं पूरा ग्लोबल मार्केट की बात करें, पूरा ग्लोबल कंट्री की बात करें, वो क्या करते हैं, वो जितना भी इंटरनेशनल व्यापार होता है ना, वो उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है वो सारा यूएस डॉलर पे ट्रांजेक्शन होता है, सारा का सारा ट्रांजेक्शन यूएस डॉलर पे होता है। तो अब यूएस डॉलर अगर महंगा होगा तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें एक गलत असर, बुरा असर पड़ेगा, एक तरह से हम बोले, है ना। तो इकोनॉमी अगर खराब होगी, है ना, तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट भी कहीं ना कहीं उस देश का गड़बड़ होगा, है ना। तो चलिए, और अगर मान लो डॉलर इंडेक्स सस्ता होता तो आप समझो इंटरनेशनल व्यापार आपके लिए सस्ता हो रहा, तो वो हमारे लिए एक जो है पॉजिटिव न्यूज बन करके आ जाता है, जिसके कारण एकदम से हमारा मार्केट जो है इसके अपोजिट में चलना शुरू करती है। ये ऊपर तो भैया मार्केट नीचे, और ये नीचे तो मार्केट ऊपर। तो हमें क्या करना है, हमें इसे 2 तरीके से एनालिसिस करना होगा, रेगुलर बेसिस पे आप इसको एकदम से आप अपना हैबिट बनाइए। ओके, तो यहाँ पे जब हम एनालिसिस करने के लिए जाएंगे तो हम कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, ये चीज़ को हम देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स की बात करें, ओके, तो डॉलर इंडेक्स में हमें करना क्या है, सबसे पहला तो हमें ये करना है कि भाई हमें एक तो हमें सेटअप को देखना होगा कि यहाँ पे सेटअप हमारा किस तरह का बन रहा है, और दूसरा नंबर हमें ये देखना होगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस।
ये दो चीज़ें हमें देखनी होंगी। अब देखिए अगर हम सेटअप की बात करें तो सेटअप हमारे लिए क्या है, तो सेटअप हमारे लिए सिंपल है भैया। हमने आपको हमेशा बता रखा है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा सेटअप रहता है वो क्या होता है कि भाई हमारा या तो 1 डे का टाइम फ्रेम में क्या बन जाए, एक ऐसा कैंडल बन जाए जो कि ओपन इक्वल टू लो हो, ओपन इक्वल टू लो, ठीक है, या फिर एक ऐसा कैंडल हमारा बन जाए जिसमें ओपन इक्वल टू हाई हो। ये दो कैंडल हमारा बन जाए, मतलब यहां से हमारा मार्केट जो है ये अप साइड में जा सकती है, चलिए, और उसके बाद यहां से हमारा क्या हो सकता है, ये मार्केट जो है डाउन साइड में जाती है। आप जानते हैं 1 डे का टाइम फ्रेम में ये सेटअप सबसे बेहतरीन सेटअप में से हमारा रहता है। हमेशा हम लॉन्ग टाइम फ्रेम पे यही देखते हैं कि सेटअप हमारा जो बनना चाहिए डॉलर इंडेक्स में ओपन इक्वल टू हाई या तो ओपन इक्वल टू लो बन जाए वहां पे, तो भैया समझ लो कि फिर बात हो गया, हमारा काम बन गया वहां से, ठीक है। ये हमारा हो गया 1 डे का टाइम फ्रेम है। दूसरा नंबर और एक सेटअप होता है जो कि सबसे बेहतरीन सेटअप में से एक है हमारा, और वो क्या है कि भैया हमारा एक डोजी टाइप कैंडल 1 डे का टाइम फ्रेम में और उसका हाई टूट जाए। अब जानते हैं डोजी टाइप कैंडल बहुत तरह का हो सकता है ना, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, ऐसा इस तरह का डोजी टाइप कैंडल, ऐसा डोजी टाइप कैंडल हो सकता है ना 1 डे का टाइम फ्रेम। इसमें हल्का बॉडी भी देखने को मिल सकता है, और देखिए कलर का कोई मैटर करता नहीं है, कलर कोई भी हो सकता है, रेड कलर, ग्रीन कलर, कोई भी कलर यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें, है ना। तो इसका अगर हाई ब्रेक होता है तो हाई के साइड में जाएंगे, लो ब्रेक होगा लो के साइड में जाएंगे, सिंपली हमारा ये सेटअप रहता है, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। अब यहाँ पे हमारा हाई टूटेगा 1 डे का टाइम फ्रेम है, ये सारा कुछ हो रहा है 1 डे का टाइम फ्रेम में। इसका हाई टूटेगा तो हाई के साइड में जाएंगे, लो टूटेगा लो के साइड में जाएंगे, है ना। हाई के साइड में अगर एक ग्रीन कैंडल बना तो हाई टूटेगा, और लो के साइड में ग्रीन रेड कैंडल बना तो यहाँ से लो टूटेगा। तो ये बेयरिश सेटअप या बुलिश सेटअप हमारा हो जाता है, ठीक है जी। उसके बाद दूसरा नंबर हमारे लिए क्या है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। और मैंने आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए वीडियो आपको दे रखा है, मैंने लगातार 2 वीडियो आपको दिया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे लगातार, और बहुत बेहतरीन सेटअप था वो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस वाला, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे हमारा यहाँ टाइम फ्रेम आप देखो 1 डे का टाइम फ्रेम है, या फिर 1 वीक का टाइम फ्रेम, 1 मंथ का टाइम फ्रेम, या 3 मंथ, या 6 मंथ, या 12 मंथ का टाइम फ्रेम। आपको क्या करना होता है, 12 मंथ के टाइम फ्रेम में आप जानते हैं कि जनवरी टू दिसंबर हमारा फॉलो होता है यहाँ पे, तो दिसंबर अगर खत्म हो चुका है तो आप जानते हैं कि 1 साल खत्म हो गया। तो जैसे आप देख रहे हैं अभी 2026 चल रहा है, तो 2025 मेरा फाइनल कैंडल बना हुआ है, तो 2025 का हम हाई मार्क करेंगे और लो मार्क करेंगे, ठीक है। ये हो गया 12 मंथ के टाइम फ्रेम में। फिर उसके बाद 6 मंथ का टाइम फ्रेम लगाएंगे, फिर हम देखेंगे, आप जानते हैं जनवरी से जून 6 महीना होता है और जुलाई से दिसंबर 6 महीना होता है ना। तो मतलब या तो भाई जून खत्म हो जाए तो 6 महीना खत्म हो जाएगा, या तो दिसंबर खत्म होगा तो 6 महीना। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारा मार्च 2026 चल रहा है, मतलब कि हमारा लास्ट जो 6 मंथ का कैंडल बना हुआ है जो कि लास्ट 2025 में, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 के बीच में बना था, मतलब अभी जो करेंटली कैंडल चल रहा होगा उसके पहले वाला कैंडल को देखते हैं, तो उसमें भी उसका हाई और उसका लो मार्क कर लेते हैं। फिर उसके बाद 3 मंथ में भी हमारा आप जानते हैं कि जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, या जुलाई से मतलब जुलाई से सितंबर, या अक्टूबर से दिसंबर, ये हमारा रहता है। तो लास्ट हमारा जो है अभी मार्च चल ही रहा है, मार्च खत्म नहीं हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट टाइम जो हमारा बना है वो बना है अक्टूबर से दिसंबर तक का 2025 में, तो वो कैंडल का हाई लो मार्क करेंगे। फिर 1 मंथ का टाइम फ्रेम में चले जाएंगे तो फरवरी का हम हाई लो मार्क करेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे 1 वीक का टाइम फ्रेम में, एक सप्ताह आप जानते हैं जो है हमारा मंडे से फ्राइडे होता है, ठीक है, उसका भी हाई लो मार्क करेंगे। और उसके बाद डे टाइम फ्रेम में रेगुलर आपको चेंज करना होगा, जैसे ही एक दिन खत्म हुआ, एक दिन का कैंडल बना, उसका हाई लो मार्क कर लीजिए। तो ये सारा हाई लो मार्क कीजिए। उसके बाद आप देखो सारा लाइन आपने खींच लिया, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ, है ना, 1 मंथ, ओके, वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में सारा लाइन खींच लिया। अब देखो अभी करेंटली मार्केट कहां पे है, अब जहां पे मार्केट है उसके ऊपर का जितना भी लाइन है वो सारा रेसिस्टेंस होगा मेरा, सारा का सारा रेसिस्टेंस, और उसके नीचे का जितना भी लाइन है वो सारा का सारा मेरा सपोर्ट कहलाएगा। तो ये मेरा रेसिस्टेंस और सपोर्ट हो गया, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा कि भाई डॉलर इंडेक्स जो है वो कहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, कहाँ से रेसिस्टेंस आएगा, ये सारी चीज़ें आपको एकदम से एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। ओके, तो मैं समझता हूँ आपको आप जो है मेरी बात को अच्छे से
ये समझ रहे होंगे क्योंकि वो मैंने वीडियो में बना रखा है। तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मार्क करना। दूसरा नंबर सेटअप को देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेटअप, क्योंकि यही बताएगा कि भैया आप डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, जैसे आप एक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे आप देखो यहाँ पे सिंपली डोजी टाइप कैंडल कहाँ दिख रहा है, तो आप सिंपली देख रहे हैं भैया डोजी टाइप कैंडल की अगर हम बात करें, मार्केट यहाँ से ऐसे करके नीचे आया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक डोजी टाइप कैंडल है। अब डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, देखो हाई टूट गया, मार्केट ऊपर निकल गई। और उसी तरह से आप देखो यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बना, डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया, मार्केट एकदम से, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है हमारा, आप देख रहे हैं एकदम से मार्केट नीचे निकल गई यहाँ से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से मार्केट काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इस सिचुएशन में बहुत लोग यहाँ पे बोलते हैं सर यहाँ भी तो डोजी टाइप कैंडल का लो टूटा है, तो क्या हम यहाँ से मार्केट में नीचे जा सकते हैं, यहाँ पे क्या किया जाए। ये सिचुएशन में एकदम से हम फंसते हैं, तो मैं आपको एकदम बारीकी से एक एक चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ कि कौन कौन सा सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे जब हमने देखा डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया, तो हम यहाँ से नीचे जा रहे हैं मार्केट में। अब हम फिर से वापस देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल बन गया। ठीक है, तो जब डोजी टाइप कैंडल बन गया ना, तो यहाँ से हमको अपना पोजीशन को एग्जिस्ट भी करना होता है कि भाई अब मतलब हमने डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने पे हमने एंट्री बनाया, अब फिर से वापस डोजी टाइप कैंडल बनने का मतलब होता है कि वहां से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पे एकदम से हमारे लिए क्या होता है ना कि यहाँ से पोजीशन को काटना चाहिए मार्केट में, ये हमारे लिए रहता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अपना पोजीशन को काटते हैं और उसके बाद इंतजार करते हैं कि भैया ये डोजी टाइप कैंडल क्या करेगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं लो टूट गया, अब देखो लो टूट गया ना दूसरी बार जब हम यहाँ देख रहे हैं डोजी टाइप कैंडल का लो टूटने पे हमने यहाँ से एंट्री बना रखा है पुट का पूरा, और इतना नीचे आने के बाद डोजी टाइप कैंडल का लो टूट रहा है, तो हम इस पे एंट्री नहीं बनाएंगे। हम थोड़ा देखेंगे मार्केट को कि मार्केट का क्या कहानी चल रहा है। अब आप देखा कि भैया मार्केट नीचे जा रहा है, अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड को चेंज होना चाहिए। अब नीचे का सेटअप हम यहाँ पे अगर बनता है तो हम यहाँ पे सेटअप लेने के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पे। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखो डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया, यहाँ से हम अप साइड में जाएंगे बिल्कुल, है ना, ये चीज़ है। उसी तरह से मार्केट अब देखो यहाँ से नीचे आया, फिर से डोजी टाइप कैंडल बना, इसका हाई टूटेगा तो हम इसके साथ में ऊपर जाएंगे मार्केट में बिल्कुल। तो मतलब मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, वहाँ डोजी बन रहा है, उसका हाई टूटे तो हम उसके साथ में जाते हैं। और जब मार्केट ऊपर जा रही है, वहाँ डोजी टाइप कैंडल का लो टूटे, तो अब आप बोलोगे सर ये तो डोजी मतलब डॉलर इंडेक्स है, ये तो डॉलर इंडेक्स है, तो ठीक है ये डॉलर इंडेक्स है। अब आप बोलोगे सर डॉलर इंडेक्स में तो काम हम कर नहीं रहे, हम तो निफ्टी 50 सेंसेक्स बैंक निफ्टी मिड कैप की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना है। तो आपको पता है जब डोजी टाइप कैंडल का लो टूट गया है ना, तो आपको पता चल गया कि डॉलर इंडेक्स नीचे जाने वाला है। ठीक है जी, जब डॉलर इंडेक्स नीचे जाने वाला तो आपको पता है कि हमारा मार्केट जाने वाला ऊपर, इसके अपोजिट साइड में ना। तो आपको पता है कि अगर यहाँ से बेरिश पोजीशन बन रहा है डॉलर इंडेक्स में, ये डॉलर इंडेक्स की बात है, तो मार्केट में क्या होगा भाई, निफ्टी और सेंसेक्स में क्या करना है। तो आपको पता है निफ्टी सेंसेक्स में यहाँ से बुलिश होना है, यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भैया निफ्टी और सेंसेक्स में हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें होना है बुलिश। ओके, और जब हम यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से अप साइड का पोजीशन बन रहा है हमारा, मतलब कि यहाँ से बुलिश पोजीशन बन रहा है। किसका बुलिश पोजीशन बन रहा है, डॉलर इंडेक्स का। तो हमारे लिए तो बेरिश पोजीशन है ना, मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि डॉलर इंडेक्स जो है इसके अपोजिट साइड में हमारा मार्केट जाता है, तो वो तो आपको ध्यान रहेगा ही कि वो करना है हमको। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे सर ओपन इक्वल टू लो वाला सेटअप जो है वो क्या हमारा काम करता है। यहाँ पे जैसे आप देखो यहाँ पे ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना है, ओपन इक्वल टू लो, है ना। तो जब ओपन इक्वल टू लो यहाँ पे बन गया तो आपको पता चल गया कि भैया ये तो देखो इससे पहले भी बना हुआ है, यहाँ पे भी आप देखो यहाँ पे ही एक्चुअल में बना हुआ है ओपन इक्वल टू लो। अब जब यहाँ से ही ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बन गया है तो आपको पता चल गया कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये इतना बेहतरीन सेटअप होता है कि हम जानते हैं कि इस पे हम जा सकते हैं मार्केट में, है ना। तो हम यहाँ से देख रहे हैं जब ओपन इक्वल टू लो का सेटअप बना, मतलब कि ये मेरा बुलिश सेटअप बना है। अब बुलिश सेटअप बना मतलब यहाँ से डॉलर इंडेक्स ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, और उसके बाद फिर से डोजी टाइप कैंडल का हाई टूट गया है और ऊपर जा रहा है भाई मार्केट यहाँ से, है ना। तो हमें क्या करना है, हमको पता है कि अगर डॉलर इंडेक्स में बुलिश सेटअप बना हुआ है तो हमें पता है हमारा मार्केट जो है वो नीचे जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे अगर बुलिश सेटअप हमें दिखाई दे रहा है तो हमें बेरिश होना है यहाँ से मार्केट में। ये डॉलर इंडेक्स भले ऊपर जाएगा लेकिन हमारा मार्केट तो यहाँ से जाएगा नीचे,
है ना। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रही है, अब देखो बार बार मार्केट डोजी टाइप कैंडल का हाई को ब्रेक कर रही है बार बार। अब हमको यहाँ पे बस यही इंतजार है, अभी हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स हमारा काफ़ी ऊपर में खड़ी है, अब बस हमको यही इंतजार है कि भैया यहाँ पे अब सोचो कि अगर यहाँ पे हमको मिलेगा इस तरह का कैंडल, अब सोचो इतना ऊपर में चली गई है, यहाँ से आप देख रहे हैं लगातार ऊपर जा रही है जा रही है जा रही है। अब ऐसे में अगर हमको यहाँ पे मिलेगा इस तरह का कैंडल, ऐसा कैंडल मिल गया, मान लो ओपन इक्वल टू लो वाला कैंडल, है ना, या फिर हमको मिल गया डोजी टाइप कैंडल बना और उसका हाई टूट गया, ऐसे मिल गया, क्या अब हम इतना ऊपर में जा करके क्या अब हम यहाँ से इसको सोच सकते हैं कि ये ऊपर जाएगा? डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो हम, क्योंकि हमको पता है कि अगर डॉलर इंडेक्स यहाँ से ऊपर जा रहा है तो हमारा मार्केट जाएगी नीचे, फिर हमको निफ्टी में क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे बेयरिश जाना पड़ेगा। तो क्या इतना ऊपर में डॉलर इंडेक्स अगर हमको बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है तो क्या हम इसके साथ में जाना चाहेंगे? नहीं, इसके साथ में हम नहीं जाएंगे भाई मार्केट में, है ना। तो हमको पता है कि यहाँ से हमको बेयरिश होना है, लेकिन हम बेयरिश नहीं होंगे अपने मार्केट में, हम इंतजार करेंगे कि इतना टॉप पे जा करके बुलिश पोजीशन बन रहा है मार्केट में, ठीक है थोड़ा ऊपर जा सकता है लेकिन थोड़ा संभल करके, क्योंकि मार्केट ट्रैप हो सकती है इस हाई पे अगर बुलिश पोजीशन बन रहा है, ट्रैप होगी मार्केट, हो सकती है यहाँ पे, है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, मतलब हमें अभी इंतजार ही करना है यहाँ पे। क्या इंतजार करना है भाई, कि हमें जो है यहाँ पे मार्केट क्या दिखा दे, यहाँ पे हमें मार्केट दिखा दे भैया एक ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप, एक ओपन इक्वल टू हाई का सेटअप बन जाए, या तो हमारा यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल उसका लो टूट जाए, और नहीं तो फिर एक बेहतरीन वाला गैप डाउन जिसको हम बोलते हैं ना, एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट में देखने को मिल जाए। क्योंकि आप जानते हैं अगर गैप डाउन भी हो गया, मान लो गैप डाउन हुआ और मार्केट ने दिन भर इस गैप डाउन को बचा लिया, ऐसे करके पूरा दिन भर आपने देखा भैया एक दिन का टाइम फ्रेम बना, देखा आपने पूरा दिन भर में मार्केट ने गैप को बचा लिया, तब भी हम देखते हैं यहाँ से बेयरिश सेटअप हमारा बन जाता है। ये भी एक पावरफुल सेटअप होता है, गैप जब बनती है ऊपर में, गैप एक साइकोलॉजिकली रेसिस्टेंस बनाता है ऊपर के साइड में, गैप डाउन अगर हुआ यहाँ, ठीक है, और अगर गैप अप हुआ तो साइकोलॉजिकली यहाँ पे एक गैप बनाएगा नीचे के साइड में, है ना। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे हो जाती है, तो हमें गैप को देखना है कि गैप, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये नीचे जाएगा तब जा करके हम मार्केट में, हम चाहे अपना निफ्टी हो या सेंसेक्स हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें हम मार्केट में बुलिश हो सकते हैं, है ना। तो हमको भैया मार्केट में अब डॉलर इंडेक्स में इंतजार है कि मार्केट नीचे जाए। अब देखो मार्केट अगर यहाँ पे नीचे जाती है, यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे एक आध ऐसा कैंडल होता है मार्केट में जिसको देख करके आप ये समझ सकते हैं कि भैया मार्केट जो है यहाँ से नीचे जा सकती है। जैसे आप देखो अगर हम करेंटली अभी कैंडल की बात करें ना, तो ये एक ऐसा कैंडल है, ओके, ये एक ऐसा कैंडल है, ये जो बड़ा वाला रेड कैंडल दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं अभी तक का, अगर हम सामने का बात करें, इस आसपास का कैंडल की बात करें, तो ये सबसे बड़ा कैंडल हमारा है अभी तक का। अब देख लो यहाँ से एक एवरेज हम निकालें यहाँ से, तो हम देख सकते हैं कि ये कैंडल हमारा सबसे बड़ा कैंडल में से है ना। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि भैया ये कैंडल का अगर, है ना, ये कैंडल का जब तक हाई बचा हुआ है तब तक हम देखते हैं कि सेलर कहीं ना कहीं मार्केट में कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन ये कैंडल के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो चीजें बिगड़ेंगे फिर। लेकिन जब तक ये कैंडल बना हुआ है तब तक हम देख रहे हैं कि भैया मार्केट जो है वो सेलर के कंट्रोल में है, और अगर ये सेलर का कंट्रोल कैंडल जो है उसके नीचे मार्केट अगर आती है तो और बेहतरीन तरीके से चीज़ें जो है वो, मतलब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स जो है वो गिरना शुरू करेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा टॉप पे खड़ी है, तो गिरना चाहिए वहाँ से, क्योंकि भाई ओवरबॉट जोन में एकदम से चली गई है डॉलर इंडेक्स भी, तो कहीं ना कहीं गिरना चाहिए। अगर ये गिरावट आता है यहाँ से तब हम देखेंगे कि भैया मार्केट ऊपर जा सकती है। तो एक कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कैंडल जो है मार्केट में बना हुआ है। साइकोलॉजिकल कैंडल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट में, हम इसकी भी बात करेंगे बाद में, है ना। तो देखिए डॉलर इंडेक्स पे मैंने आपको आज जो बताया है, ये मैंने एज ए एनालिसिस आपको बताया कि रेगुलर आप अपने एनालिसिस में इसको जरूर रखिए। आप इसको 1 डे का टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम पे, सब पे आप जरूर एनालिसिस करके देखिए मार्केट को क्या चल रहा है। और मैं आपको जरूर एक होमवर्क दूंगा कि होमवर्क आपका ये है कि आप इसमें जरूर सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कीजिएगा प्लीज, और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने ड्रॉ किया इसका हाई लो। और आप एक चीज और जरूर मेरे को बता सकते हैं कि क्या इस पे हमारा इंट्राडे वीडियो भी आना चाहिए,
क्योंकि देखिए इंट्राडे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ पे एकदम बारीकी से चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि वन डे का टाइम फ्रेम में तो एकदम से पता चलता है कि हाँ रिवर्स उल्टा रिलेशनशिप है। लेकिन अगर 15 मिनट की बात करें तो हम जानते हैं हमारा मार्केट का टाइमिंग अलग है, इसका टाइमिंग अलग है ना। तो वहाँ पे चीज़ें एकदम से जो है ना सीधे सीधे दिखाई नहीं देती है। तो वहाँ पे भी मैं आपको जो है, आप अगर बोलेंगे तो इंट्राडे भी हम यहाँ पे लेकर के आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है एक और वीडियो मैं इस पे लेकर के आऊँगा। पहले आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कि आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस ड्रॉ किया या फिर आपने समझ लिया कि सपोर्ट रेसिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तब हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पे हम देखेंगे सपोर्ट रेसिस्टेंस बेसिस पे हम कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट करें कि हाँ ये जो है अब नीचे गिरने वाला है या यहाँ से ऊपर जाएगा। और साथ में फिर उसके बाद हम इंट्राडे भी इस पे बात करेंगे कि डॉलर इंडेक्स पे हम इंट्राडे में कैसे काम कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।